अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस दरमियान में एक सफ़र में मैं मसरूफ़ था, जिसकी वजह से कोई अपडेट या किसी भी तरह की कोई दूसरी बातचीत मैं आप लोगों के सामने नहीं ला सका। दरअसल मेरा सफ़र था जामिया निस्वा सलफिया जाने का, जहां पर मेरी बच्चियां, मेरी शहजादियां लगभग 4 साल पहले से तालीम हासिल कर रही हैं। जामिया निस्वा सलफिया वही जामिया निस्वा सलफिया जिसकी बानिया आलमा डॉक्टर नौहरा शेख हैं, और उसकी रूह रवां होने का भी शर्फ जो है वो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को ही हासिल है। जामिया निस्वा सलफिया अपने आप में हिंदुस्तान ही नहीं, बर्रे सगीर हिंदो पाक बांग्लादेश का एक इकलौता वो इदारा है जिसकी मिसाल, दूसरी मिसाल मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर कहा जाए तो शायर के नजरिए के मुताबिक, जहां बानी से है दुश्वार तर कारे जहां बीनी, जहां बानी से है दुश्वार तर कारे जहां बीनी, जिगर खून हो तो चश्मे दिल में होती है नजर पैदा। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने वो नजरिया पेश किया है जिसको अगर मैं बताऊं तो एक कौल के मुताबिक, एक बयान के मुताबिक आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा बयान करते हुए कहती हैं कि जब मैंने ये चीज सुना और महसूस किया कि तालीम व ताल्लुम, एजुकेशन और पढ़ाई नाम की चीज जो है वो औरतों के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है, तो उन्हें इस बात पर सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर तालीम व ताल्लुम क्यों खातीन के लिए जरूरी चीज नहीं है, जबकि कुरान और हदीस में यह कहा गया है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। तो आखिर क्यों खातीन को तालीम व ताल्लुम से दूर रखने की कोशिश की जा रही है? इस पादाश में आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने सोचने और गौर फिक्र करने की शुरुआत की, तो मालूम हुआ कि जब उन्होंने एक मदरसे का प्लान किया और लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, और उन्होंने कहा कि मेरा तजर्बा यह है कि मदरसों को गरीबों का मस्कन और गरीबों का ही ठिकाना समझा जाता है, लिहाजा मदरसों में कोई अमीर तरीन शख्स अपने बच्चों को भेजने को गवारा नहीं करता है। लिहाजा मैं चाहती हूँ, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने कहा, कि एक ऐसे इदारे का क़याम अमल में आए जहां पर गरीब तो गरीब, यतीम और मुफलिस और नाचार लोग तो अपने बच्चों को भेजे ही भेजें, साथ ही साथ में वो लोग भी भेजें अपने बच्चों को जो रुअसा हैं, जो मालो दौलत में, एक सहूलियात में, एक समझिए कि बहुत बड़ा मुतबादिल अपने घरों में, अपनी रहाइश गाहों पर रखते हैं। लिहाजा मदरसों में जब हम कोई सहूलियात नहीं दे पाते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि अमीर तरीन हजरात अपने बच्चों को इल्म दीन से दूर रखते हैं, क्योंकि वो मदरसों में नहीं भेज पाते, क्योंकि वहां पर सहूलियत का फुकदान होता है। लिहाजा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने सोचा कि एक ऐसे इदारे का कयाम किया जाए जहां पर तमाम तर तायुश और आराम व इंतजाम की तमाम चीजों का दस्तयाब हो, और वहां पर एक गरीब से लेकर के एक अमीर तरीन शख्स, एक लखपति से लेकर के करोड़पति और अरबपति शख्स भी अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को तालीम देने के लिए वहां पर भेजे, जिसके जरिए से नतीजा ये निकलेगा कि जहां इल्म को, दीनी इल्म को लोग गरीबों का एक चीज समझते हैं, वहां पर अमीरों के घरों में भी इल्म दीन की महक और खुशबू फैल जाएगी। लिहाजा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा आगे ये कहती हैं कि जब मैंने उसका स्ट्रक्चर अपने इंजीनियरों से बनाना शुरू किया तो मालूम हुआ कि वो इदारा जो मेरे जहन में है, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने कहा कि जो मेरे जहन में है उस इदारे का क़याम 100 करोड़ रुपए से, आज से 25 साल पहले की बात है, 30 साल पहले की बात है, कि उन्होंने कहा कि उस इदारे का क़याम जो है वो 100 करोड़ रुपए से क़याम पजीर होगा। लिहाजा जब उन्होंने बताया कि जब इस स्ट्रक्चर को लेकर, इस डिजाइन को लेकर के, इस मैप को लेकर के वो किसी के पास जाती थी और कहती थी कि मेरा प्लान ये है, खुदारा आप भी इसमें शिरकत कीजिए और सवाब दारैन हासिल कीजिए, तो लोग कहते थे कि ये मदरसा है, इसमें कौन सी आमदनी है, कौन सा फायदा है, कौन सा इस्तेफादा है, आप इसके पीछे क्यों पड़ी हुई है,
इतना बड़ा इतना महंगा इदारा आप बना करके कब तक चला पाएंगे, अपने कंधों पर इसको कब तक खींच पाएंगे। लिहाजा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अपने तगोदो को जारी रखा और वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया जिसको उन्होंने ये कहा था कि मैं तमाम पुरतायुश तमाम इंतजामात के साथ 100 करोड़ रुपए की लागत से लगाया हुआ इदारा बनाऊंगी। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने उस चीज को सच कर दिखाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह जामियतुन निज़्वा अस्सलफिया वो इदारा है जहां पर इंतजाम और इंसराम के तमाम चीजें दस्तयाब होने के साथ, चाहे वो एयर कंडीशन हो, चाहे रहाइश के बेहतर इंतजाम हो, चाहे अंदर ही अंदर हॉस्पिटलाइज हो, चाहे कैमरे हो, हर तरह के इंतजामात, खाने पीने के इंतजामात, यहाँ तक कि पानी का फिल्टर पानी हर कमरे में वहां पर दस्तयाब है। और बच्चियां किसी भी तरह की बद इंतजामी का शिकार नहीं होती। यहाँ तक कि बताया जाता है, मेरी बच्चियां चूंकि पढ़ती हैं, बताती हैं कि जब हमें कोई चीज खाने का मन करता है तो एक वहां पर बॉक्स होता है, उस बॉक्स में जाकर के हम लिख करके एक पर्ची डाल देते हैं, तो उसके बदले में हमें वो चीज अगले दिन बना करके सारे बच्चों को तकसीम किया जाता है और खिलाया पिलाया जाता है। तो इस तरह के इदारे का जिसमें मैं खुद शाहिद हूं, अभी एक हफ्ते पहले वहां का दौरा करके आया हूं, तो मैंने चाहा कि इस बेहतरीन इंतजाम इंसराम के मदरसे को आप लोगों के सामने भी रखूं, क्योंकि लोग तो दुनियावी तालीम के लिए बड़ी बड़ी जायदादें, बड़े बड़े रुकूमात खर्च करते हैं, लेकिन वो तालीम जो दुनिया में भी अहमियत का हामिल है, वो तालीम जो आखिरत में भी अहमियत का हामिल है, उसके पीछे कोई खर्च करने को तैयार नहीं है। अगर कोई खर्च करना चाहता भी है तो वो कहता है कि कहीं पर ऐसी सहूलत दस्तयाब नहीं है जहां पर मैं अपने बच्चों को भेज सकूं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक ऐसा इदारा जामियतुन निज़्वा अस्सलफिया तिरुपति आंध्र प्रदेश में मौजूद है, जहां पर हर वो शख्स जो अपने बच्चों को, अपने घरों को दीनी तालीम से आरास्ता करना चाहता है, खुसूसन बच्चियों को, वो जामियतुन निज़्वा अस्सलफिया की जानकारी ले करके, वहाँ की वेबसाइट पर तमाम तफसीलात जान करके, वहाँ के इंतज़ामिया से बात करके, वहाँ का दौरा करके अपने बच्चियों को अगर उसको इत्मीनान होता है तो वहाँ पर दाखिला दिला सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से मेरी बच्ची वहाँ पर तालीम हासिल कर रही थी। पहले एक बच्ची थी, अब वहाँ पर 2 बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं। मेरे आबाई वतन से 2500 किलोमीटर दूर, और मैं इस वक्त जहां बैठा हूं दिल्ली में, यहां से 2200 किलोमीटर दूर, अगर मैं बच्चियों जैसी नाजुक शख्सियत को अगर वहां पर छोड़ रहा हूं, तो आप इससे समझ सकते हैं कि मैं किस इत्मीनान कल्ब के साथ यहां पर आपसे पुर इत्मीनान अंदाज में बात कर रहा हूं। और इस बात का मशवरा भी देता हूं कि अपने घरों को तालीम से आरास्ता कीजिए, और अपनी उन बच्चों को, खास तौर से बच्चियों को जिनका इन्हिसार 3 नस्लों पर होता है। एक वो नस्ल जिस घर में वो बच्ची अभी मौजूद है, और एक वो नस्ल, वो घराना, वो खानदान जहां पर वो अपने आइंदा की जिंदगी में ब्याह कर शादी करके जाने वाली है, और एक वो नस्लें जो उसके आने वाली जिंदगी में है। तो 3 नस्लों का इससे इस्तेफादा होने वाला है। लिहाजा हम कोशिश ये करें कि जब इतना बड़ा इस्तेफादा है, इतना बड़े बड़े फवायद हैं दीन के हुसूलियाबी में, तो हम क्यों ना एक ऐसे मुआशरे का क़याम अमल में आए जिससे दीनी माहौल कायम हो। और आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने जिस चीज का ख्वाब देखा था कि बच्चियां तालीम से आरास्ता हो, खातीन तालीम से आरास्ता हो, उनके साथ किसी तरह का दोहरा मेयार ना हो, उस चीज में हम लोगों को भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जामियतुन निज़्वा अस्सलफिया में 1000 बच्चियों के क़याम का एक बेहतर इंतजाम और इंसराम है। बेहतर इंतजाम और इंसराम होने के साथ आप ये समझ लें कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी चीज की ऐसी आपको शिकायत वहां पर रहते हुए अपने बच्चियों को ऐसा नहीं मिलेगा कि आप ये कह सके मेरे घर पर ये चीज है, वहां पर ये चीज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह खेल कूद का, तमाम तरह से मश्क का, तमाम तरह से खाने पीने का वो इंतजाम है कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान ही नहीं, बर्रे सगीर, हिंदो पाक और बांग्लादेश में भी इस तरह का एशिया लेवल का कोई दूसरा इदारा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इन बातों को कहने का मतलब है कि तफसीलात में जाकर के अगर इस बात के आप ख्वाहिशमंद हैं और आप मेरे कहने से कोई कदम उठाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला
अजर अजीम में, सवाब जारिया में कहीं ना कहीं अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी शरीक फरमाएगा और आप लोगों को जो उसके बदले में सवाब जारिया अता फरमाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो चीजें जो इंसान के मरने के बाद भी अगर उसको कोई इस्तिफादा पहुंचाती हैं तो वो 3 चीजें हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे दरख्त लगवा दिया, जैसे कि सबील लगवा दिया, पानी के टैंक लगवा दिए जो आपके मरने के बाद भी इस्तिफादा दे सकते हैं। और एक सदक़े जारिया में से एक ये है कि नेक सालेह औलाद अगर आपने अपने पीछे छोड़ा तो आपके मरने के बाद कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको इस्तिफादा पहुंचा सके, लेकिन औलाद एक ऐसी चीज है कि अगर आपने दीनी तालीम और तरबियत और दीनी मश्क कराया तो इंशाअल्लाह ताला आपके मरने के बाद भी उसका इस्तिफादा पहुंचता रहेगा। जब जब आपके लगाए गए इस शजर, इस पेड़ और इस बाग को, इस बाग के जरिया से किसी को इस्तिफादा होगा, यहां तक कि बताते हैं कि जब आपका वो बच्चा आपके मरने के बाद दुआएं करेगा तो आखिरत में इंशाअल्लाह ताला आपके नामे आमाल में इजाफा कर दिया जाएगा। आपके साथ खुदा न खास्ता अगर सख्तियां हो रही होंगी तो इंशाअल्लाह ताला उस सवाब जारिया के जरिया से हल्कापन ले आया जाएगा। लिहाजा एक शेर और भी मैंने नोट किया इस ताल्लुक से, अगर उस्मानियों पर कोई गम टूटा तो क्या गम है। अगर उस्मानियों पर कोई गम टूटा तो क्या गम है कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। अगर सल्तनत उस्मानिया पर बहुत बड़े बड़े गम लाहिक हुए, अगर आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर बहुत सारे गम टूटे तो क्या गम है, कोई इतनी बड़ी गम नहीं है कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। जब हजारों सितारों का खून हो जाता है, जब रात होती है तो जो सितारे होते हैं, शायर अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा, कि जब वो सारे के सारे सितारे डूब जाते हैं, हजारों लाखों करोड़ों सितारे डूब जाते हैं जो रात में खिलखिला रहे होते हैं, तब जाकर के सहर पैदा होता है। तो इस शेर को आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा की शख्सियत के लिए, उनके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए, उनके तालीम और ताल्लुम, सियासी और तमाम तरह के इक़दामात को मैं तारीफ के कलमे में पिरोते हुए मैं ये कहता हूं कि अगर गम टूटा तो क्या बड़ी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो ये परेशानियां हम पर लायक हो रही हैं उसी के बदले में तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन सहर पैदा होगा, जगमगाता हुआ सूरज निकलेगा। तो शायर कहता है कि अगर उस्मानियों पर कोई गम टूटा तो क्या गम है कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।